हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। करीब 13 लेक्चर्स यानी 13 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर इंटरेस्ट सस्पेंस वाला जो टॉपिक है ये छूट गया है, प्लीज़ करा दो, उनका एग्ज़ाम है। तो आइए आज हम लोग करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस वाला जो मेथड है, टॉपिक है, आज हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या है, इसमें हम लोगों को हायर वेंडर के बुक में जो है, अच्छा पहले बात कर लेते हैं हायर परचेज सिस्टम क्या है। जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को उधार में कोई एसेट्स बेचता है और पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में लेता है। इंस्टॉलमेंट में जो कैश वैल्यू का अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट भी होता है, इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। जो पार्टी सेल करता है उसको हम लोग हायर वेंडर कहते हैं, और जिसने माल खरीदा है जिसने एसेट्स खरीदा है उसको हायर परचेजर कहते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हायर परचेज सिस्टम कहलाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री का। इसमें इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो पहले जैसा ही करेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जर्नल एंट्री में फर्स्ट ईयर कुछ चेंजेस होगा और इंटरेस्ट वाला जो एंट्री है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी सारे एंट्रीज पहले जैसे होंगे। आइए बात करते हैं फर्स्ट ईयर। journal entries in the books of hire vendor। फर्स्ट ईयर जो हम लोग पहले एंट्री करते थे एसेट सेल करने का, यानी हायर परचेजर को हम लोगों ने उधार में माल बेचा है, जब एसेट्स बेचा है तो क्या एंट्री करते थे। जिसको उधार में हम लोगों ने माल बेचा है वो हमारे लिए डेटर्स हो जाता था, तो हम लोग करते थे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यानी हायर सेल्स अकाउंट। इसके लिए तो एसेट्स हायर सेल्स होगा, तो टू हायर सेल्स अकाउंट। बस इतना ही एंट्री हम लोग पहले करते थे। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कहता है कि होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी टोटल इंटरेस्ट जो है इस एसेट्स को बेचने पर 2 साल 4 साल में जितने भी इंटरेस्ट टोटल हमारे होते हैं उस टोटल इंटरेस्ट को हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू, जैसा कि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पढ़ा था, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट being asset sold on hire purchase system and interest due thereon। देखिए अमाउंट क्या होगा जी, यहां पर होगा कैश वैल्यू, यहां होगा टोटल इंटरेस्ट, और यहां होगा आपका हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या है सर, हायर परचेज प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, जो भी आप समझें। चलो जी, तो फर्स्ट ईयर आपका ये एंट्री हो जाएगा। पहले जो एंट्री होता था उससे थोड़ा सा हट करके ये एंट्री होगा, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। दूसरा एंट्री हम लोग करते थे इफ देयर इज डाउन पेमेंट, अगर डाउन पेमेंट अगर हम लोगों को रिसीव हो रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तीसरा ये एंट्री पहले जैसा ही होगा। तीसरा एंट्री करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का। पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करते थे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए हमारा इनकम था इसीलिए क्रेडिट करते थे, और इंटरेस्ट उससे लेना है, फिलहाल वो हमारा डेटर हो जाता है, तो इंटरेस्ट के अमाउंट से हम लोग उसको डेबिट कर देते थे। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने जब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया है इस मेथड के तहत, तो अब हम लोगों को हायर परचेजर डेबिट ना करके हम लोगों को करना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले जैसा ही क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए ये जो टोटल अमाउंट से हम लोगों ने जो इंटरेस्ट सस्पेंस को फर्स्ट ईयर पहली बार एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट जो हम लोगों ने क्रेडिट किया है, हर साल या ये कह लें कि हर इंस्टॉलमेंट में, चाहे वो हाफ ईयरली का हो या एनुअल हो या क्वार्टरली हो, जो भी हो, जितने भी इंस्टॉलमेंट में हम लोग इंटरेस्ट का जो एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस को
उस एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का जो इंटरेस्ट होगा उस अमाउंट के, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग बार बार इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करते चले जाएंगे और लास्ट में हम लोग को पता चलेगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से जो क्रेडिट हुआ है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट सस्पेंस का अमाउंट टुकड़े टुकड़े में, इंटरेस्ट के टुकड़े टुकड़े में उस अमाउंट के इक्वली में इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा का पूरा डेबिट हो गया और फाइनली हम लोग पाते हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस जितना से क्रेडिट हुआ उतना ही से डेबिट हो गया है। एक बार में टोटल अमाउंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन टुकड़े में, इंस्टॉलमेंट में, बार बार में, कई बार में टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस जो है वो डेबिट होकर के खत्म हो जाता है और बचा रह जाता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 एंट्री हम लोगों ने पहले जैसा किया है। इसके बाद हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट रिसीव। हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट, ये पहले जैसा। इसके बाद इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए क्रेडिट, देखिए इंटरेस्ट सस्पेंस को नहीं, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट सस्पेंस तो राइट ऑफ हो जाए, खत्म हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट खत्म। इंटरेस्ट सस्पेंस हमारे यहाँ क्रेडिट है, इनकम है, इसको डेबिट में पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। किसी भी आइटम को जब हम लोग दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसका नेचर चेंज हो जाता है, क्रेडिट वाला अब डेबिट हो जाएगा टू पीएल अकाउंट। जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट एक छठा एंट्री होगा, हम लोगों का हायर सेल्स जो है उसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। हायर सेल्स हम लोगों ने पहले क्रेडिट करके रखा है, देखिए, है ना। इसको हम लोग जब ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो फिर हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आइए आप ध्यान दीजिए, हम लोगों को ये एंट्री जो है हम लोग को हर साल नहीं करना है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ही होगा। इंटरेस्ट को जो पीएल में ट्रांसफर करने का जो एंट्री है, ये एंट्री हम लोगों को हर साल करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हर साल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री हर साल करना पड़ेगा। बाकी के जो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी एसेट्स परचेज करने का, डाउन पेमेंट का और हायर सेल्स को पीएल में, हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने का एंट्री जो है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर करेंगे। और बाकी का जो 3 एंट्री है, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री हर साल होगा। 3 एंट्री हर साल होगा। तो अलग क्या है सर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में? अलग बस यही है कि इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से जो है हम लोग फर्स्ट ईयर जो है क्रेडिट करते हैं और हर साल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू से हम लोग इसको डेबिट करके कैंसिल करते चले जाते हैं। यही अलग है, बाकी सब पहले जैसा है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आइए, चलो जी। फर्स्ट जनवरी 1998 को एक्स कंपनी लिमिटेड ने परचेज किया है एक मोटर कार। तो एक्स एंड कंपनी जो है ये हो जाएगा आपका हायर परचेजर, एचपी हो जाएगा। किससे खरीदा है? फ्रॉम हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका हायर वेंडर। हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है। और सेलिंग प्राइस देखिए, इसका जो सेलिंग प्राइस है ये है आपका 1,20,000 रुपये का। सेलिंग प्राइस 1,20,000 यानी कैश प्राइस। इसका कैश प्राइस है 1,20,000, कैश प्राइस है 1,20,000। और एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट द सम ऑफ ₹30,000 वॉज पेड आउट ऑफ द कैश प्राइस। और कैश प्राइस के एवज में 30,000 रुपये तुरंत पे किया गया है। बैलेंस वॉज पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। तो 1,20,000 में 120 में 30,000 तुरंत एज ए डाउन पेमेंट पे कर दिया गया है और जो रेस्ट अमाउंट है 90,000 उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी 90 डिवाइड बाई 3, 30,000 का एक कैश वैल्यू का अमाउंट बना है प्लस इंटरेस्ट। इस 30,000 का 3 इंस्टॉलमेंट अलग अलग, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करके हम लोग पेमेंट करेंगे, ये बनेगा इंस्टॉलमेंट। You are required to pass the necessary journal entries, show the important accounts in the books of हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड। देखो जी, इसी क्वेश्चन में ना ये आगे हम लोगों ने ऐड कर दिया है, वो एक अलग क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए। Assuming the same facts as in illustration 10, यानी ये है illustration 10 वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, with an agreed cash selling price, 1,20,000 कैश प्राइस वही रहेगा। और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 18,000, और अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, हमारा 18,000 ही आएगा। हम लोग को कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट बनाना है।
वगैरह वगैरह। चलो जी, आइए तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक कॉलम, एक टेबल बनाएंगे। पहले तो डेट, फिर कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग पहले जैसा करेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ होगा इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। चलो जी, आइए फर्स्ट जनवरी 1998। तो 1 जनवरी 1998 को मशीन खरीद लिया गया है। कैश प्राइस है आपका मशीन का 1,20,000। सेम डेट को डाउन पेमेंट किया गया है, लेस डाउन पेमेंट 30,000, ड्यू अमाउंट हो गया आपका 90,000। देखिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो 90,000 आपका बचा है, इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। तो एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 30,000 का। अब इस 30,000 में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसमें ऐड करेंगे। चलो जी, तो 90,000 पर 10% का इंटरेस्ट 9,000 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा जी? 30,000 रुपये का कैश वैल्यू है, 9,000 का इंटरेस्ट, 39,000 का पहला इंस्टॉलमेंट हमारे सामने। चलो जी, ये हम लोग पे करेंगे। 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा। तो 31 दिसंबर 1998 को लेस कैश पेड। इसमें हम लोग जो है ये कैश वाला कैश वैल्यू वाला कॉलम है, इसमें हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने पहला 30,000 वाला अमाउंट पे कर दिया है कैश वैल्यू का, तो बचेगा आपका 60,000। 60,000 पर फिर से 10% का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 6,000। दूसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 30,000 प्लस 6,000, 36,000 का दूसरा इंस्टॉलमेंट। आगे आइए, थर्ड ईयर, फिर 31 दिसंबर 1999 को लेस कैश पेड। फिर हम लोगों ने 30,000 पे कर दिया, तो बचा रह गया लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 30,000 रुपये का। 10% इंटरेस्ट होगा, तो फिर 3,000। 30,000 का कैश वैल्यू, 3,000 का इंटरेस्ट, 33,000 आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा। और फिर इसको हम लोग लास्ट में पे कर देंगे, ये अमाउंट खत्म हो जाएगा। आइए अब टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, 9, 6, 15 और 3, 18,000। इसी की चर्चा पहले की गई थी। 18,000 हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला हो गया 9,000, 6,000 और 3,000। आगे आइए, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा वेंडर के बुक में। चलो जी, तो फर्स्ट, अरे यार अमाउंट कॉलम तो अपन बना ही नहीं है। चलो जी, 1 जनवरी 1998 को
हम लोग वेंडर के बुक में एंट्री कर रहे हैं और इसका नाम है शायद एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी, चलो जी। हाँ जी, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, यानी एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मशीन क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 टोटल कैश प्राइस, 18,000 टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है 138। बिंग अ मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन हायर परचेज सिस्टम टू एक्स एंड कंपनी। आप नरेशन लिख लेना प्लीज। सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट रिसीव किया है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट, 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट रिसीव किया है, पैसा आएगा डेबिट। फिर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 1998 को इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 9,000। फिर इंस्टॉलमेंट सेम डेट को इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री, तो एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये तो वेंडर है ना जी, ये तो पैसा रिसीव करेगा, ये तो पैसा रिसीव करेगा जी। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट बनेगा 30,000 का कैश वैल्यू प्लस 9,000 का इंटरेस्ट, 39,000। चलो जी, इसके बाद इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट है, पीएल में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट आता है इसमें 9,000 है। और फर्स्ट ईयर एक और एंट्री करना पड़ेगा, हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना। हायर सेल्स हम लोगों ने पहले क्रेडिट कर रखा है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो हायर सेल्स डेबिट हो जाएगा। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी, तो हमारा ये फर्स्ट ईयर का हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड ईयर करेंगे 1999, तो 31। अब तो एंडिंग डेट को ही आएगा हमारा। एंडिंग डेट को हम लोग पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। 3 एंट्री, बाकी के भी 2 साल होंगे। 31 1999, अरे यार 99, तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 6,000 है। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे सेम डेट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा 30,000 का कैश वैल्यू प्लस ये 6,000 का इंस्टॉलमेंट, 36,000। चलो जी, और अब इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने का, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा।
पीएल अकाउंट। 3 साल का एंट्री करना है, 2 साल हो चुका है लास्ट ईयर। अब 31 दिसंबर 2000, पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तीसरे साल का इंटरेस्ट है 3000, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट, हायर परचेजर है ये। तीसरा इंस्टॉलमेंट बनेगा 30 + 3, 33,000। और फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। $3,000। तो वेंडर के बुक में ही हम लोग को एंट्री करना है। 3 साल का एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, है ना जी। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरे पेज में जाएंगे। अभी अरे यार एक बार में आ जाओ। चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में आ गया सारा। चलो जी अब हम लोग वेंडर के बुक में नेसेसरी अकाउंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हायर परचेजर अकाउंट बनाएंगे। वेंडर यानी हिंदुस्तान लिमिटेड के बुक में एक्स एंड कंपनी अकाउंट यानी परचेजर अकाउंट बनाएंगे। तो पहला जनरल एंट्री का पोस्टिंग ही लेजर अकाउंट होता है, आपको पता है। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने 1 जनवरी 1998 को किया था और एंट्री वेंडर हमारे बुक में हुआ था एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग एक्स कंपनी को डेबिट किया था हम लोगों ने, तो डेबिट साइड में हम लोग पहला एंट्री करेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। 1,20,000 का आपका सेल्स और 18,000 टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1 जनवरी 1998 को हुआ है, ये घटना घटा है। सेम डेट को डाउन पेमेंट हम लोगों ने रिसीव किया है, परचेजर ने पे किया तो हम लोगों ने रिसीव किया है। और एंट्री हम लोगों ने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी। तो एक्स एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे उल्टे नाम से बाय बैंक। ये डाउन पेमेंट है, ये 1 जनवरी 1998 को 30,000 हम लोगों ने डाउन पेमेंट रिसीव किया है। फिर 31 दिसंबर 1998 को ही बाय बैंक अकाउंट हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है, जो कि 30,000 का कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 9,000, 39,000। सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी 138,000। बैलेंस 138 माइनस 69, ये हो जाएगा हमारा 69,000। चलो जी 69,000 का बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी 69,000, ये 31 दिसंबर सॉरी ये तो 1 जनवरी
1 जनवरी 1999 को जितना CD को हम लोग BD कर लेंगे। और इस दिन अब हम लोग को क्या करना है कि हर साल हम लोग अब इंस्टॉलमेंट को ही रिसीव करेंगे। तो इस साल एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एन कंपनी। तो बैंक डेबिट टू एक्स एन कंपनी तो क्रेडिट हो गया है, तो बाय बैंक अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट है आपका 36,000 का, ये 31 दिसंबर 1999, सेम डेट को बाय बैलेंस CD। बचा हुआ अमाउंट आपका 69,000 का टोटल। नेक्स्ट ईयर फिर से टू बैलेंस BD 1 जनवरी 2000, ईयर 2000, और 31 दिसंबर ईयर 2000 को हम लोग बाय बैंक अकाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग रिसीव कर लेंगे। $33,000। चलो जी, तो फिर आपका ये अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग को बनाना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जी, जनरल एंट्री कहीं पोस्टिंग करेंगे तो फर्स्ट ईयर याद करिए हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस को हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। और डेबिट किया था एक्स एंड कंपनी, तो बाय एक्स एंड कंपनी अकाउंट 18,000 टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आता है। और ये 1 जनवरी 1998 का डेट होगा। और फिर हर साल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग एंट्री करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो पोस्ट होकर के आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा 9,000 यहाँ आ जाएगा। डेट होगा 31 दिसंबर 1998। सेम डेट को टू बैलेंस CD 9,000 बाय बैलेंस BD 9,000। 1 जनवरी 1999। अब 31 दिसंबर 1999 को हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर से सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे साल का आपका इंटरेस्ट है 6,000, तो टू बैलेंस CD 3,000 फिर बाय बैलेंस BD 3,000। ये 1 जनवरी 2000 को फिर से 31 दिसंबर ईयर 2000 को हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,000। खत्म, जितना BD हुआ था उतना इंटरेस्ट खत्म हो गया। चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट से रिलेटेड जो हमारा एंट्री है उसी को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट जो ड्यू अमाउंट वाला इंटरेस्ट है, यानी 9,000, 6,000 और 3,000 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, स्टार्टिंग वाला नहीं, वो तो इंटरेस्ट सस्पेंस है 18,000 का। तो इंटरेस्ट ड्यू एंट्री जो आखिरी डेट को हुआ है वो एंट्री है आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट
सस्पेंस अकाउंट 9000 का एंट्री 31/12/1998 को और इंटरेस्ट से रिलेटेड दूसरा एंट्री हम लोग करते हैं हर साल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सॉरी, इंटरेस्ट हमारे यहाँ जो है हम लोगों ने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट किया है और फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 9000 एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, तो 9000। इसमें कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं होता है। सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फिर से हम लोग इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। दूसरे साल का इंटरेस्ट 6000 का है और सेम उसको जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो टू पीएल अकाउंट 31 दिसंबर 1999, फिर हो जाएगा 31 दिसंबर 2000। इसमें भी सेम वही होगा, इसमें तो हर साल यही होता है टू पीएल और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस टू पीएल अकाउंट। 3000 का इंटरेस्ट है 31 दिसंबर ईयर 2000 बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3000। आगे आइए, लास्ट एक अकाउंट हम लोग को बनाना है हायर सेल्स अकाउंट। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर हमारा फर्स्ट डेट को एंट्री क्लोजिंग डेट को एंट्री हुआ है। दो जगह दिखता है हायर सेल्स, एक तो फर्स्ट डेट को फर्स्ट ईयर में और क्लोजिंग डेट को फर्स्ट ईयर में। पहला एंट्री हम लोग करते हैं हायर परचेजर यानी एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। हायर सेल्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे बाय एक्स एंड कंपनी अकाउंट और हायर सेल्स का अमाउंट है 1,20,000। डेट है 1 जनवरी 1998। सेम ईयर 31 दिसंबर को हम लोग फिर एंडिंग डेट को एंट्री करते हैं। हायर सेल्स को जब ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, एक बार क्रेडिट हुआ है फर्स्ट डेट को, फिर डेबिट हो जाएगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट 120 और इसी के साथ आपका सारा अकाउंट बनकर तैयार है। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, ये सारा एक साथ आ गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड वाला हायर परचेजर का क्वेश्चन कर लिया। जनरल एंट्री हम लोगों ने वेंडर के बुक में कर लिया, यही क्वेश्चन पूछा भी था, नया कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट एंट्री में जो है आपका हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स और टू इंटरेस्ट सस्पेंस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से क्रेडिट करना होता है। और जब भी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है तो सारे इंटरेस्ट में हम लोग को हर साल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऐसा करना होता है। बाकी सारा एंट्री पहले जैसा अकाउंट में हम लोगों ने सारा बना ही लिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।